एमसीबी जिला मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले दूरस्थ ग्राम पंचायतों में निर्माण एजेंसियां किस तरह से काम करती हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम आपको दिखाने के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं डुड़की ग्राम पंचायत। ये जनपद पंचायत मनेनगढ़ के अंतर्गत आता है डुड़की ग्राम पंचायत, और इसको ये पसौरी से डुड़की जाने वाला मुख्य मार्ग सड़क है, जहाँ से ये रास्ता पकरी टोला के लिए निकलता है। लगभग 500 मीटर की ये सड़क बनाई गई है और जो 1 से 1.5 साल के अंदर में पूरी तरह उखड़ चुका है। इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि ये 2 चीज़ें को दिखाएं। सबसे पहले देखिए, ये जो सड़क बनी हुई है इसकी क्वालिटी अलग है। ये सड़क में गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है, और इससे नीचे ठीक ये दूसरी सड़क है, इसकी गुणवत्ता को आप देखिए। इसमें गिट्टी उखड़ी हुई है और जो रेत है वो उड़ रहा है। अब इसके पीछे की वजह मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है। ये जो सड़क का निर्माण किया गया था, आज से 1.5 साल पहले निर्माण कराया गया था। जब इस बात की शिकायत जब यहाँ के ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, जब उन्होंने देखा कि इसकी गुणवत्ता का ध्यान ठीक से नहीं रखा जा रहा है, तो उन्होंने इसकी शिकायत की। शिकायत करने के बाद आनन फानन में जो निर्माण एजेंसियाँ हैं, PWD के द्वारा जब देखा गया कि वाकई में इसमें गुणवत्ता ठीक नहीं है, तो अधिकारियों के द्वारा आनन फानन में इसका फिर से दोबारा कांक्रीटीकरण किया गया है, जिसमें लगभग 300 मीटर की जो सड़क है वो तो ठीक हो गई है, लेकिन 200 मीटर की सड़क को जस का तस छोड़ दिया गया है। इसके पीछे की वजह ये है कि चूंकि दबाव था, दबाव में उन्होंने काम किया, लेकिन उनका पहला मकसद जो था इस सड़क की गुणवत्ता का ध्यान न देना। जबकि इस सड़क के निर्माण के लिए बाकायदा स्पॉट इंजीनियर होते हैं, जो उनकी देख रेख में मुआयना होता है, भौतिक सत्यापन किया जाता है, इसके बाद ठेकेदार का बिल पास होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके पीछे की वजह यह है कि जो PWD के अधिकारी हैं और जो ठेकेदार होते हैं, इनके बीच में एक साँठ-गाँठ होता है कि बिलों में ही भले आप टेंडर ले लो, लेकिन किसी भी तरह इसका निर्माण करो, और जो भी भुगतान होता है वो उसका कमीशन देके उसका पैसा ले लेते हैं। जो भी भौतिक सत्यापन किया जाता है वो सिर्फ कागजों में होता है। स्पॉट में ना तो इंजीनियर आते हैं, ना तो कोई भौतिक सत्यापन के लिए आते हैं। आपको बता दूं कि ये जो सड़क का निर्माण किया गया था आज से 1 से 1.5 साल पहले, ये हमारे पूर्व जो विधायक हैं गुलाब कमरों के कार्यकाल में किया गया है, और लगभग पंचायतों में, विधानसभा के लगभग पंचायतों में इसी तरह का के सीसी सड़कों का निर्माण किया गया है, जो ग्राम पंचायतों से सीधे मुख्य सड़क तक जोड़ता है। और लगभग सड़कों में जिसमें भी PWD एजेंसी है, वो लगातार इसी तरह का भ्रष्टाचार, गोलमाल और ठेकेदारों के साथ साठगांठ किया। हम आपको बता दें कि आज से 2 दिन पहले भी हमने इसी ग्राम पंचायत के बगल में है बुलाकी टोला से मोहारी जाने वाले सड़क के बारे में दिखाया था। उसकी भी स्थिति कुछ इसी तरह है, वो भी 1 से 1.5 साल के अंदर में उखड़ गई। उसमें भी विधायक जो थे गुलाब कमरों थे, उन्हीं के विधायक निधि से उसका निर्माण कराया गया था। और अब ये दूसरी सड़क है, जिसकी दूरी मुश्किल से 3 किलोमीटर के बाद हम उस ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं डुड़की में, जहां की मैं स्थिति दिखा रहा हूं। 500 मीटर की ये सड़क है और लगभग 45 लाख रुपए इसकी लागत बताया जा रहा है। शिकायत होने के बाद डबल इसमें काम किया गया, लेकिन आधा लगभग 200 मीटर को छोड़ दिया गया है। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये है डुड़की ग्राम पंचायत का कार्यालय भवन है, और यहाँ पर कुछ मेरे स्थानीय लोग भी हैं जो ये पेशे से व्यापारी हैं, किराना दुकान या कोई दुकान चलाते हैं। इनसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वस्तु स्थिति क्या थी। ये बताइएगा, चूंकि आपकी यहाँ बगल में दुकान है, आप तो देखते होंगे जब निर्माण हुआ होगा उस समय भी देखेंगे, ये 2 तरह की सड़कें क्यों हैं? ये कुछ नहीं, ये पहले ढलाई हुआ था, लेकिन हमारे पूर्व जो सरपंच के पति थे वो शिकायत किए थे जाके इंजीनियर वगैरह से, तो दोबारा ढलाई हुआ। तो जो करीब 300 के आसपास ढलाई हुआ, तो जो स्थिति करीब हो गया, ठीक है, बुरा भी नहीं है तो अच्छा भी नहीं है। लेकिन जो भी बचा है से छोड़ दिया, तो वो रोड आप खुद ही देख लीजिए चल फिर के कि कितना उखड़ा हुआ है। और उसके बाद वो पूर्व सरपंच जो थे वो तो स्वर्गवास हो गए, उसके पति। तो अब कोई सुनने वाला भी नहीं है। सरपंच को भी बोले, ले सरपंच भी जो है इधर उधर कहे कि मैं शिकायत किया हूँ, देखो क्या होता है। अब इसको अब आप आए हैं तो ये आप पूछे तो मैं जो है तो सामने बता रहा हूँ, और आगे आप शासन प्रशासन सरपंच ये जाने, हम लोग तो हम पब्लिक आने जाने में तो परेशानी होती ही है। आप एक व्यापारी हैं, यहाँ के दूरस्थ जो अंदरूनी क्षेत्र से जो ग्रामीण आते होंगे लगभग खाली पैर चलते हैं। आपने देखा होगा खाली पैर चल रहे हैं, चूँकि ये जो सड़क बनी है, ये सड़क जो 300 मीटर की यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो 200 मीटर की जो सड़क है, इसमें अगर वो खाली पैर चलते होंगे तो कैसा लगता होगा? आप अंदाज़ा कीजिए कि आप खाली पैर चल रहे हैं। अरे हमको बताने की ज़रूरत नहीं, आप चप्पल उतारिए और आप चलिए, आप खुद आप स्वयं देख लीजिए, हमको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप यही 2 व्हीलर में चलेंगे तो क्या स्थिति होगी? अरे 2 व्हीलर ऐसा लगता है कहीं टकरा न जाए, कहीं इधर उधर
क्या हिंडल जो है डगमगाने लगती है। लेकिन 200 मीटर तक है तो आदमी धीरे धीरे आराम से चलता है कि चलो कहीं हम लोग गिर पड़ न जाएं, कहीं से किसी से टकरा न जाएं, इसलिए आराम से निकलते हैं। और अब क्या है, अब शासन भी नज़र, आप भी आ गए हैं, आप स्वयं देख लीजिए। अब वो आप द्वारा ज़्यादा जानकारी होगी, यहाँ की शासन का जानकारी होगा तो वो जो आगे कार्य होगा तो वो करेंगे। आप खुद चप्पल उतार के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि चलने में कैसा लगता है। उन्होंने कहा कि अगर मोटरसाइकिल में भी चलते हैं तो ऐसा लगता है कि अब एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ एक और ग्रामीण है मेरे साथ। अभी जो इन्होंने कहा, स्थानीय जो हमारे व्यापारी हैं उन्होंने जो कहा कि आप चप्पल उतार के देखिए, तो मेरे बगल में इस ग्रामीण हैं, ये भी शायद चप्पल पहने हुए। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि थोड़ा सा दिखाएं उनके चप्पल की तरफ। ये चप्पल पहने हुए हैं, मैं इन्हीं से इनका चप्पल उतरवा के चलवाता हूं और इसके बाद पूछता हूं कि क्या स्थिति है। दादा, आप थोड़ा सा चप्पल को उतारिए ना और थोड़ा सा चलिए। इसमें कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गोड़ के करते हैं। अगर खाली पैर चलना होता तो कैसा लगता है? बहुत गोड़ दर्द करते हैं। कितने बार दिन भर में आप आ जा सकते थे अगर खाली पैर आना होगा तो? और कई बार हैं आदमी रेंग थे, बाग थे। नहीं, अगर आपको 4 से 5 बार अगर आना जाना पड़ेगा हाँ। तो क्या आपके पैर में छाले पड़ सकते हैं? हाँ, पड़ सकते हैं ना। ये स्थिति है, बताइए। ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा निर्माण कराया गया सीसी सड़क है जो 45 लाख रुपए, मतलब लगभग आधा करोड़ की सड़क है। और आधा करोड़ की सड़क में खाली पैर चलने लायक नहीं है, तो ऐसा सड़क बनाने से क्या फ़ायदा? ऐसे ग्रामीणों के लॉलीपॉप देने से क्या फ़ायदा, जबकि सरकार इनके विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन जो सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। और उसका पूरा पैसा ठेकेदार और जो निर्माण करने वाली एजेंसी है पीडब्ल्यूडी, वो गमन कर जा रही है। यानी अब विश्वास करें तो करें किस पे? अब देखना होगा, चूँकि नया कार्यकाल है, नए सरपंच आ चुके हैं, नए विधायक आ चुके हैं। अब देखना होगा कि वो जो पुरानी जो आनन फानन में जो सड़कों का निर्माण कराया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसकी पहुंच को लेके क्या वो जांच कराते हैं या सड़क इसी तरह रहता है, ग्रामवासियों को इसी तरह पैदल चलना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है राज्य सरकार पे, यहाँ के जनप्रतिनिधि पे, यहाँ के जो नए सरपंच हैं उनको लेके। मैं द्रोणाचार्य दुबे, MCB। क्या नाम है आपका? पप्पू टांडिया। ये किस ग्राम पंचायत में खड़े हैं आप? ये ग्राम पंचायत डोड़की है। और ये जो रास्ता है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये नाका टोला से पकड़ी टोला तक जाता है। इस सड़क के बारे में बताइएगा, सड़क क्या है, गिट्टी के बारे में बताइएगा, सड़क कैसी है, चलने में कैसा लग रहा है? ये तो बहुत बेकार सड़क है, खाली पैर आदमी चल नहीं पाते हैं। इधर गिट्टी निकल गए हैं। पहले तो ठीक था जब मिट्टी का था, अब तो बना तब से और चलना मुश्किल पड़ गए हैं। आप लोगों ने कहीं शिकायत किया था इस संबंध में? नहीं। अच्छा, ये सड़क में जैसे वाहन लेके चलते हैं तो कैसे डर बने रहता है? लगता है कि गिट्टी नहीं फेंका के ऊपर न आ जाए, गिर ना जाए हम कभी, ऐसा डर बना रहता है। किसके द्वारा बनवाया गया है ये तो पता नहीं सर। क्या नाम है आपका? विजय सिंह, सरपंच पति। ये पंचायत के सामने जो रोड गई है, सीसी सड़क बना हुआ है, इसकी क्या स्थिति है? चूँकि ये खराब हो चुका है, पहले भी आप थे, क्या है वास्तु स्थिति, क्या है उसके बारे में बताइए। हाँ, अभी तो करीब 1.5 साल हो गया इनको बनाए हुए, और स्थिति अभी खराब हो चुका है, गिट्टी निकल आया बाहर। तो इसके शिकायत कुछ हुआ था? क्योंकि 2 तरह की रोड हम देख रहे हैं, एक तरफ तो रोड ठीक बना हुआ है, दूसरा 200 मीटर की जो रोड है वो बची हुई है। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, एक बार शायद किसी ने किया था शिकायत, तो कुछ आधा दूर तक किए, इसको बनाए, इसके बाद बीच में फिर पुनः छोड़ दिए हैं। तो ये क्या पंचायत के द्वारा बनाया गया है या फिर कोई और एजेंसी था? नहीं, ये PWD विभाग, दूसरे विभाग का है, पंचायत से नहीं है।